नई लिस्टिंग आ गया। कौन कौन से? देखिए, पहला तो इन्फोसिस है, वो तो एक ऑब्वियस है, नो ब्रेनर है। ग्रीन ले रहा हूँ इसको क्योंकि गैप अप होगा इसके लिए। कल 1% नीचे खुला, एडिया 2.5% ऊपर है, 3.5% के करीब का गैप अप मिलना चाहिए। 3 साल के बाद बायबैक आ रहा है। 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने बायबैक दिया था। अच्छा, 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। पहला तो टेंडर बायबैक है या ओपन मार्केट बायबैक है। ओपन मार्केट बायबैक है तो कोई सेंस ही नहीं है उसकी। टेंडर बायबैक है या नहीं। वैसे मेरे ख्याल से इन्फोसिस ने पिछला बायबैक तो आई थिंक टेंडर वाला किया था। तो ये डर क्या है, ये शेयर क्यों गिर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का डर है, मेन चीज़ ये है। वैसे टैरिफ आईटी पे नहीं लग सकता है, ये भी हम बार बार बात करें, लेकिन दिक्कत क्या मार्केट को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा, कोई कुछ भी रूल चेंज लॉ बदल देंगे, लॉ बदल देंगे ना। अगर लॉ में नहीं है तो लॉ बदल देंगे वो। लेकिन तो इसके लिए देखना जरूरी होगा कि गैप अप के बाद ये शेयर टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। एक चीज़ समझ लीजिए, एक वीक स्टॉक में अगर गैप अप हो तो उसको बेचने के लिए भी लोग आते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर 4% का गैप अप हो तो प्लीज़ उसके बाद मत चेस करिए। आपके पास आज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, यहाँ पर बहुत लोग शॉर्ट हैं इन्फोसिस में, आईटी में। हर कोई ये सोच के बैठा है कि कभी ना कभी वो आएगा तो वो मौका मिलेगा, लेकिन एक बड़े गैप अप के बाद बाइंग नहीं बनती है। लेकिन आज ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। 200 वीक मूविंग एवरेज पर भी है इन्फोसिस। देखिए, इवेंचुअली अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई और अगर आईटी पर अगर कोई ऐसा डर नहीं आया तो फिर ये आईटी स्टॉक्स में बहुत मैसिव रैली आएगी। लेकिन उसका हम वेट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बायबैक की वजह से 10% नहीं चलेगा स्टॉक, 4% चलेगा, 10% नहीं चलेगा। उसके अलावा आयशर और हीरो मोटोकॉर्प फिर से ग्रीन ले रहा हूँ। बार बार ग्रीन लिया है इनको। एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये दोनों के दोनों, और ऑलमोस्ट हम रोज़ बिग स्टॉक या स्पॉटलाइट में कवर कर रहे हैं। और जीएसटी कट के बाद से जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आयशर तो ऑलरेडी नए हाई पर है, हीरो मोटोकॉर्प में भी 7 हफ्ते से तेज़ी, और हीरो मोटोकॉर्प भी 52 वीक हाई पर है। ये भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से एक और बिग स्टॉक मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, आज मार्केट में है ही ऐसा कि रिपीट ही करना पड़ रहा है आपको। स्विगी पर आज एक और ब्रोकरेज अपग्रेड आया है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 509 का टारगेट रखा है इन्होंने, और उनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी जिससे उनको एक पॉजिटिव संकेत मिले। 18 से 20% की फूड डिलीवरी की ग्रोथ, और मार्जिन में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 बेसिस पॉइंट का जंप आएगा। इस वजह से स्विगी को फिर ग्रीन में लिया। स्विगी ने भी पिछले कुछ दिनों में आपको शानदार मोमेंटम दिखाया। कमाल कर रखा है सही में। रखिए